Good morning everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study how to find product of any number with any 5 digit number with 111 in a few seconds. तो आज का टॉपिक है जिसमें हम लोग 111 से किसी भी 5 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई कुछ ही सेकंडों में करेंगे, वो भी वैदिक मैथमेटिक्स ट्रिक का इस्तेमाल करके। तो चलिए आते हैं, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरीके का प्रत्येक दिन जो भी हमारी वीडियो अपलोड होती है आपको उसका इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। चलिए, तो इसमें प्रोसेस वही है, मैक्सिमम 3 डिजिट तक ही सम करना है। उसके आगे जो है आपको पैटर्न को फॉलो करते जाना है। जैसे डिजिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट कम होते चला जाएगा। ठीक है, पहले 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट। अगर 3 है तो 3 3 का पैटर्न चलेगा। अगर 3 जैसे डिजिट ऐसे कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है तो फिर 2 और 1 डिजिट का सम हो जाएगा। एक बार हम पैटर्न लिख करके समझाते हैं, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, पहला आपका 5 है तो 5 को 5 ही रखना है। नेक्स्ट वाले में 4 और 5 का सम करके लिखना है, यूनिट प्लेस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद 3 4 और 5 को ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए 3 डिजिट होने के बाद भी 2 डिजिट और बच रहा है, तो 3 डिजिट का सीरीज 2 टर्म आगे तक चलेगा, यानी पीछे छोड़ना है। और ये ठीक है, तो अगला फिर इसमें आ जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 4। उसके बाद फिर अभी एक और डिजिट है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। अब उसके बाद 1 2 और लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है। तो देख लीजिए, एक बार इसको कर लिया, पैटर्न अब ध्यान में रखेंगे क्योंकि इतना बड़ा लिखने से आसानी से ऐड करके हम लोग लिख सकते हैं। इतना सिर्फ पैटर्न समझ लेना कि क्या करना है बस। तो पहला आपका 5 का 5 हो गया। उसके बाद 5 4 9 हो गया। 5 4 9 9 3 12 का 2 कैरी 1 हो गया। 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 का 0 कैरी 1 हो गया। उसके बाद 3 3 6 1 7 हो गया। उसके बाद 2 1 3 हो गया और 1। इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपका हुआ। तो पैटर्न समझ जाएंगे, सेकंडों में सॉल्यूशन हो जाएगा, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पैटर्न एक बार लिख करके दिखा दिए। अब आगे हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से पैटर्न को समझ लीजिए। पहला यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को लिख देना है। उसके बाद यूनिट और टेंस को प्लस करना है। ठीक है, कैरी आगे फॉरवर्ड होगा, एक ही डिजिट लिखना है। उसके बाद यूनिट टेंस और 100 3 डिजिट हो गया, 3 डिजिट को प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर डिजिट होगा तो ये प्रोसेस कंटिन्यू 3 डिजिट वाला चलेगा। तो आगे अभी डिजिट है, तो आगे डिजिट है तो 2 3 4 एक साथ ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 4 को छोड़ देना है तो 1 2 3 ऐड होगा। अब डिजिट कंप्लीट ख़त्म हो गया, तब 3 डिजिट से 2 डिजिट पे आ गया, 1 और 2। 1 और 2 के बाद फिर 1 आ गया। तो वो कंटिन्यू 3 डिजिट का प्रोसेस चलेगा। कब? जब तक डिजिट है। उसके बाद फिर से डिजिट घटना शुरू हो जाएगा, जैसे स्टार्टिंग से हुआ था 1 फिर 2, इसी तरीके से। ठीक है, देखिए तो यहाँ पहला डिजिट देखिए, यूनिट प्लेस 6 है तो 6 का 6 रह गया। 6 5 11, 11 का 1 कैरी 1। अब 6 5 11 और 4 15, 15 1, 16 का 6 कैरी 1। अब ये 3 डिजिट हो गया। अब अगला 5 होगा, एक डिजिट पीछे छोड़ना है, 5 4 और 3। तो 5 4 9 3 12, 12 1 13, 13 का 3 कैरी 1। उसके बाद 4 3 7 2 9, 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1। उसके बाद डिजिट कंप्लीट हो गया। अब 2 3 5 5 1 6 और 2 का 2। ठीक है, पैटर्न वही करना है जो ऊपर में दिखाया गया है। ठीक है, तो पैटर्न ध्यान में रखेंगे, आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं।
चलिए आते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें भी आपका उसी तरीके से करना है। 7 है तो 7 का 7 हो गया यूनिट प्लेस। उसके बाद दोनों का सम 6 7 13 का 3 कैरी 1। अब 6 7 13 और 5 13 और 5 18 1 19 का 9 कैरी 1। अब ये लेना है, पीछे डिजिट छोड़ देना है। 6 5 11 अब 4 15 1 16 का 6 कैरी 1। उसके बाद 5 4 9 और 3 12 1 13 का 3 कैरी 1। उसके बाद 3 4 7 और 1 8 और लास्ट में 3 का 3। ठीक है, सेम यहाँ पैटर्न फिर वही इस्तेमाल करना। यूनिट प्लेस आपका 8 है तो 8। अब इस दोनों का सम 8 7 15 का 5 कैरी 1। 7 8 15 और 6 15 और 6 15 और 6 21 और 1 22 22 कैरी 2 हो गया। 6 7 13 13 और 5 18 18 और 2 20 20 का 0 कैरी टी हो गया। 6 5 11 4 11 4 15 और 2 17 का 7 कैरी 1 हो गया। 5 4 9 1 10 10 का 0 कैरी 1 हो गया। लास्ट में आपका 4 4 1 5। ठीक है, प्रोसेस को ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद जो है आपका आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करके देखिएगा। ऐसे करके दिखा रहे हैं, देखिए यूनिट प्लेस 9, 2 डिजिट का सम 9 8 17 का 7 कैरी 1। अब 9 8 17 और 7 24 1 25 कैरी 2। उसके बाद 8 7 15 15 और 6 21 और कैरी 2 था 23 कैरी 2। उसके बाद 6 7 13 और 5 18 18 और 2 20 कैरी 2। 6 5 11 2 13 कैरी 1 5 1 6। ठीक है, पैटर्न को सही से देखना है। उसके बाद तो उसी पैटर्न को फॉलो करके प्रैक्टिस कर लेना है। 0 0 का 0 हो गया। फिर ये दोनों डिजिट का सम 9 हो गया। फिर अब तीनों का सम 17 का 7 कैरी 1 हो गया। अब ये 9 8 17 और 7 24 और 1 25 कैरी 2 हो गया। 8 7 15 और 6 21 और 2 23 कैरी 2 हो गया। 6 7 13 और 2 15 कैरी 1 हो गया। लास्ट में आपका 6 है, 6 1 से। ठीक है, प्रोसेस सेम है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा कुछ है नहीं। कितना हो कि कोई भी डिजिट हो, किसी तरीके का हो, आप ये पैटर्न फॉलो करके आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, चाहे कितना हो, बड़ा कैलकुलेशन क्यों ना हो। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसलिए हमने कम से कम 10 क्वेश्चन लिया है ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि 1 2 क्वेश्चन करने से जनरली समझ में नहीं आता है। तो पैटर्न बता दिए हैं, उस पैटर्न को फॉलो करना है और उसी तरीके से आगे की तरफ करेंगे। देखिए यूनिट 1 1 और 0 का सम 1 1 और 0 और 9 तीनों का सम 9 1 10 कैरी 1। अब 9 0 और 8 9 8 17 1 18 का 8 कैरी 1। अब 9 8 7 9 8 17 और 7 24 1 25 कैरी 2। 8 7 15 15 और 2 17 कैरी 1 7 1 8। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ यूनिट प्लेस 2 है, 2 का 2 हो गया। अब 2 1 2 का सम 3। अब ट्रिपल 0 है तो 3 ही आ जाएगा। अब उसके बाद 1 0 9 9 1 10 10 का 0 कैरी 1 हो गया। अब 9 0 8
9 8 17 1 18, 18 का 8 कैरी 1 हो गया, 9 8, अब जोड़ दीजिए 17 1 18 का 8 कैरी 1 और 8 है लास्ट में, तो 8 1 9। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए, फिर यही पैटर्न 3 है, 3 का 3, उसके बाद 3 2 5, उसके बाद 3 2 5 1 6, अब फिर 1 2 3 और 0 का 0, तो 1 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 3, और फिर 1 0 और 9 10 कैरी 1, अब ये दो 9 का 9 ही कैरी 1 ऐड करेंगे तो 10, और फिर कैरी 1 रह गया लास्ट में 9 1 10। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि अधिक 0 0 वाला आ जा रहा है। वन ट्रिपल 0, उसके बाद 3 6 5 3, कि इतना ये बड़ा होगा। सॉल्यूशन से ये पैटर्न सिर्फ ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ 5 है, 5 का 5, 6 5 11, 11 का 1 कैरी 1, 6 5 11 और 7 18, 18 1, 19 का 9 कैरी 1, 6 7 13 और 8 21, और 1 22 कैरी 2, उसके बाद 8 7 15 और 9 24, और वो कैरी 2 था ना, तो 8 7 15 15 और 9 24, और कैरी 2 है तो 26, फिर से 2 आ गया, और 9 8 17 और 2 19 कैरी 1, और लास्ट में है 9 9 1 10। ठीक है, तो ये पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और डिजिट ज़्यादा हो जाने के कारण थोड़ा सा उसमें एक भी डिजिट छूटे नहीं और ना ही रिपीट हो, वो भी ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर हो उसको 5 डिजिट का, उसको 111 से सेकेंडों में सॉल्यूशन कर सकते हैं, बिना कैलकुलेटर, बिना किसी चीज़ का यूज किए हुए, और वो कैलकुलेटर से भी फास्ट होगा ये। इसी तरीके का और भी ट्रिक पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, और जो भी वीडियो देखेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे, और क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। इस तरीके का और भी दूसरा भी नंबर कोई भी 5 डिजिट का लेकर के आप 111 से इंटू कर सकते हैं इस तरीके के। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।